डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। वीडियो में बात होगी कि जब हमारी मुर्गियों के जिस्म में जहर पड़ जाए, उनमें टॉक्सिन पड़ जाए और उनके गले से खर-खर की आवाज़ें आने लग जाएँ और हमारा ध्यान इस तरफ चला जाए कि इनमें किसी किस्म का साँस का आर्ज़ा किसी वायरस की वजह से आया है या हमने आईबी की या रानीखेत की वैक्सीन नहीं की, उसकी वजह से ये मसले हुए हैं। मुँह के अंदर छाले पड़ने शुरू हो जाएँ उनके, अमवात में इज़ाफ़ा हो जाए, खाना-पीना कम हो जाए, उन्हें थकावट महसूस होना शुरू हो जाए। तो इस तरह की जब अलामत आप अपने बर्ड्स के अंदर देखते हैं, तो कहीं न कहीं टॉक्सिन्स का असर होता है, कहीं न कहीं जिस्म के अंदर टॉक्सिसिटी होती है, यानी कि ज़हर होता है। और जब बरसात का मौसम होता है, जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, तब ये मसाइल आपके बर्ड्स को ज़्यादा होते हैं। ये सामने मैं आपको एक बर्ड की मोर्टेलिटी में जो हमने पोस्टमार्टम किया, वो वाला मैं आपको यहाँ पे फेफड़े दिखा रहा हूँ उसमें। ये मैं आपको स्प्लीन दिखा रहा हूँ छोटी-सी। जिस भी बर्ड के अंदर उसकी ये जो स्प्लीन होती है, जिसे आप तिली वगैरह का नाम देते हैं, ये साइज़ में बहुत छोटी हो जाती है। यानी कि बिल्कुल छोटा-सा साइज़ इसका आपको नज़र आने लग जाता है। और ये जिसे हम प्रोवेंट्रिकुलस या गिज़र्ड का नाम देते हैं या जिसे आप पोटे का नाम देते हैं, इसकी ये जो झिल्ली होती है ऊपर और नीचे वाली, ये काली फिरना शुरू हो जाती है। ये मुर्दा बर्ड के अंदर अलामात हैं और जो ज़िंदा बर्ड होता है, उसके अंदर भी मैं अलामात आपको बताऊँगा। तो उसके लिए आप कौन-सी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं? इंतहाई सस्ते दामों पे आप करीबी पंसार से या करीबी वेटनरी क्लिनिक से आप कॉपर सल्फेट ले लेते हैं और जो अंगूरी सिरका होता है, जो आपको बाज़ार से सस्ते दामों में मिलता है, आप वो वाला ले लेते हैं। और उसके लिए आपके पास एक छोटा-सा शावर होना चाहिए। इस शावर में आपने एक ख़ास डोज़ के साथ, ख़ास उनकी एक क्वांटिटी होती है, उसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप अपने बर्ड्स को जो भी खुराक दे रहे हैं, चाहे वो आप होममेड खुराक दे रहे हैं, ऑर्गेनिक खुराक है आपकी या कमर्शियल खुराक है, चाहे आप दूसरे अजनास अपने बर्ड्स को खिला रहे हैं, उसके ऊपर आपने अच्छी तरह से उसको स्प्रे करना है। स्प्रे करने का तरीका, उसके बाद उसकी मिक्सिंग का तरीका मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बताऊँगा। और इसकी जो ख़ास डोज़ होती है, वो डोज़ हम ये रखते हैं कि जो आप कॉपर सल्फेट इस्तेमाल करते हैं, वो आप सिर्फ़ 1 ग्राम 3 किलो खुराक के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अगर आपकी खुराक एक वक़्त आप 1.5 किलो खुराक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसको आप उसमें आपने आधा ग्राम कॉपर सल्फेट मिक्स करना है। और सिरके की जो डोज़ होती है, वो 4 एमएल होती है, 4 सीसी होती है 1 केजी फ़ीड के लिए। अगर आप फ़ीड कम इस्तेमाल कर रहे हैं या ज़्यादा फ़ीड इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आपने इसकी कॉपर सल्फेट की और सिरके की डोज़ में इज़ाफ़ा करना है या फिर आपने कमी करनी है। इसको आपने 3 मरतबा इसके ऊपर स्प्रे करके अच्छी तरह से हाथों से मिक्स करना है, जैसे आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं। मुर्गियों के मुँह के अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं जब भी उनके जिस्म में टॉक्सिन आता है। जब भी टॉक्सिन की कोई भी फ़ॉर्म उनके मुँह के अंदर आती है, चाहे आपने वो ख़राब फ़ीड की वजह से उन्हें दी है या आपने एंटीबायोटिक्स का या कोई दूसरी मेडिसिन्स का आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर दी है। मुँह में छाले पड़ने के अलावा जो अंतड़ियों को आपस में जोड़ने वाली जो झिल्ली होती है, जो मैं इसी वीडियो में आगे चल के आपको बताऊँगा, उसके साइज़ में भी इज़ाफ़ा हो जाता है। जो पैंक्रियाज़ होते हैं, उनमें भी मोटाई होना शुरू हो जाती है। आपके बर्ड को हर वक़्त थकावट सी महसूस होना शुरू हो जाती है। खाना-पीना ऐसे बर्ड्स का कम हो जाता है। नशो-नुमा भी सही तरह से नहीं होती और ना ही उनकी यकसानियत अच्छी तरह रहती है। ये आपने बिल्कुल अच्छी तरह से किसी शापर के ऊपर या किसी साफ़ जगह पे खुराक को बखेर के, उसके ऊपर आपने पहले 1 मरतबा स्प्रे करना है और फिर अच्छी तरह हाथों से इसको मिक्स करना है आपने। फिर दूसरी मरतबा, फिर तीसरी मरतबा, 3 मरतबा इसके ऊपर स्प्रे करने के बाद, ये वाली खुराक आप अपने बर्ड्स को ऑफ़र कर देंगे। सिर्फ़ उतनी ही खुराक के ऊपर आपने ये कॉपर सल्फ़ेट, यानी कि जिसको हम नीला थोथा का नाम देते हैं, और सिरका यानी जिसे हम अंगूरी सिरका का नाम देते हैं, उतनी ही मिक़दार में इस्तेमाल करने हैं आपने कि जो खुराक आपकी 24 घंटे के अंदर-अंदर इस्तेमाल हो जाए। क्योंकि अगर इस तरह की खुराक को आप उसके ऊपर कॉपर सल्फ़ेट और सिरका का स्प्रे करने के बाद, फुवार मारने के बाद आपकी अगर ये कोशिश हुई कि मैं इसे कल, परसों, तरसों भी यूज़ कर लूँगा, एक ही मरतबा मैं इसे बना के रख लेता हूँ, तो उसके बाद आपकी फ़ीड वैसे ही ख़राब होना शुरू हो जाती है। उसके अंदर जो ग़िज़ाई अज्ज़ा होते हैं, जो उसमें ग़िज़ाइयत होती है, उसमें कमी आना शुरू हो जाती है। उसमें जो मॉइस्चर लेवल होता है, उसमें इज़ाफ़ा होना शुरू हो जाता है। ये मैं आपको कॉपर सल्फ़ेट दिखा रहा हूँ पैकिंग फ़ॉर्म के अंदर। ये आपको ये 500 ग्राम का है, ये यानी कि आधा केजी का है ये। इसके ऊपर आपने इसकी जो तैयारी की डेट है और जो इसकी एक्सपायरी की डेट है, वो लाज़मी आपने या तो खुद चेक कर लेनी है, और अगर आप खुद नहीं चेक कर सकते, तो आप अपने किसी कुलीग को, किसी पढ़े-लिखे बंदे को दिखा लीजिए या फिर आप डॉक्टर से मशवरा कर लीजिए कि सर ये चीज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्या मुझे इसके साथ कंटिन्यू रखना चाहिए, चलना चाहिए या कि नहीं? तो साथ जो आप विनेगर इस्तेमाल करेंगे, वो आप अंगूरी सिरका इस्तेमाल करेंगे और उसकी भी आपने एक्सपायरी डेट अच्छी तरह से देख के, चेक करके फिर अपने उसको इस्तेमाल में लाना है। और इसके अलावा इस आपके पास एक शावर होना चाहिए। शावर के तौर पे आप इस तरह की एक बोतल ले सकते हैं, उसके ऊपर ये वाला हिस्सा लगा के
उसमें डोज़ को अच्छी तरह से आपने उसकी पैमाइश करने के बाद, उसमें डालने के बाद अच्छी सी मिक्सिंग करनी है बोतल के अंदर, और मिक्सिंग करने के बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अगर ये आपके पास मौजूद नहीं है, आपके पास कोई बड़ी टैंकी मौजूद है स्प्रे वाली, तो आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, तो बोतल लेके उसके बोतल का जो ढक्कन होता है उसमें छोटे-छोटे से सुराख करके उसके ज़रिए आप खुराक के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। वज़न लाज़मी कर लीजिएगा। जो वज़न होता है, जो जो भी डोज़ आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उसकी जब तक डोज़ प्रॉपर नहीं होगी, तब तक आपको कहीं भी उससे वो बेहतरीन नताइज नहीं मिलने वाले। जो सिरका होता है, ये बैक्टीरिया और बहुत से जरासीमों का खात्मा करता है। जब आप इसको कॉपर सल्फेट के साथ मिक्स करके खुराक के ऊपर डालते हैं, हाजमा भी इससे बहुत ज़्यादा बेहतरीन होना शुरू हो जाता है और चर्बी भी आपके बर्ड से ख़त्म होना शुरू हो जाती है। एक और चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि अगर इस तरह की अलामात आपको बर्ड्स में नज़र आती हैं कि जिसमें मुंह में छाले होते हैं, या बर्ड में टॉक्सिन है, या गले से खर-खर की आवाज़ें निकलती हैं, आपके बर्ड को फ्लू होने लग जाता है, तो उस सूरत में ये ट्रीटमेंट करने के साथ-साथ आपने हरारत में भी इज़ाफ़ा करना है, यानी कि दर्जा हरारत को आपने थोड़ा-सा बढ़ाना है उस हाउस के अंदर, उस कमरे के अंदर जहाँ पे आपने बर्ड्स रखे हुए हैं। और ये जो नीला तोता होता है बर्ड्स के अंदर, इसका ज़्यादा इस्तेमाल फंगस को ख़त्म करने के लिए और बैक्टीरिया को ख़त्म करने के लिए होता है। ये मैं आपको टंकी दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास वो छोटा शावर नहीं है, या फिर आपने ढक्कन में सुराख करके वो बोतल इस्तेमाल नहीं कर रहे आप, तो उसके लिए आप ये बड़ी टंकी भी इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। दर्जा हरारत को अगर उस दौरान आप 25 से 26 पे लेके जाते हैं, तो ये टॉक्सिन को ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। खुराक आप कोई भी इस्तेमाल कर रहे हों, चाहे वो आप वेजिटेबल सॉस इस्तेमाल कर रहे हों, तो उसके ऊपर आपने स्प्रे इसी फार्म में करना है। ये मैं आपको फंगस की फार्म दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कि टॉक्सिन की फार्म दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि ख़राब फीड की वजह से, ज़्यादा नमी की वजह से आपके बर्ड्स के अंदर प्रॉब्लम्स पैदा करना शुरू कर। मुंह खोल के देखते हैं आप अपने बर्ड्स का, तो उनके अंदर छाले बनना शुरू हो जाते हैं। तमाम छालों का, हर किस्म के छालों का ये मतलब भी नहीं होता कि आपका बर्ड जो है वो चीचक का शिकार है, उसको फाउल पॉक्स है। उसमें कहीं न कहीं इस टॉक्सिन का भी हाथ होता है, जिस टॉक्सिन का आपने इलाज करना होता है। ये जो मैंने ट्रीटमेंट बताई है, जो मैंने आपको तरीकाकार बताया है, इसको आपने फ़ॉलो करना है इस अंदाज़ में, जिस अंदाज़ में मैंने आपको बताया है, कि कॉपर सल्फ़ेट 1 ग्राम 3 किलो खुराक के अंदर, और सिरका 4 मिलीलीटर 1 किलो खुराक के अंदर। बरसात में ये केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और जब भी आपके बर्ड्स में ये टॉक्सिन आता है, हर की आवाज़ें आती है, उसके बाद उसका इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसकी टांगों और कलगी की रंगत में भी तब्दीली हो जाती है, साँस में भी तंगी आना शुरू हो जाती है, और उसके बाद उसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि दूसरे बैक्टीरिया उसमें अटैक करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से आप डोज़ बना के, डोज़ को आपने कमरे के दर्जा हरारत में लेके आना है। ऐसा नहीं करना कि जिस चीज़ में आप ये बना रहे हैं, ये बॉटल किसी और मकसद के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करनी। पहले से इसमें कोई मेडिसिन या कोई और चीज़ आपने मिक्स की थी, तो इस बॉटल को अच्छी तरह से डिसइंफेक्ट कर लेना, इसकी और जरासीम कुशी करने के बाद अच्छी तरह से फिर इसको इस्तेमाल करना। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।